प्रथम वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार माता गंगा राजा शांतनु को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गई थी। उसके बाद राजा शांतनु किस प्रकार माँ गंगा के योग में रोते रहते थे। गंगा के यादों के कारण ही उन्होंने अपना दूसरा विवाह भी नहीं किया था। राजा शांतनु की इस अवस्था को देखकर राज्य की प्रजा तथा सभी मंत्री यही सोचने लगे थे कि राजा शांतनु के बाद इस कुल सदा के लिए बंध जाएगा। सदा की भांति राजा शांतनु एक दिन श्री गंगा नदी के तट पर विचरण करने आए तो वह यह देखकर बड़े ही चकित रह गए कि गंगा नदी में पानी ही नहीं है। सूखी हुई गंगा नदी को देख राजा शांतनु मन ही मन बड़े चिंतित हो गए और फिर इसको पता करने के लिए वह नदी के किनारे किनारे इसके बहाव के विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर राजा शांतनु ने देखा कि एक बड़ा ही तेजस्वी बालक अपने धनुष से दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा है और साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उसी बालक ने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक लिया है। एक बालक का ऐसा पराक्रम देखकर राजा शांतनु बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे, परंतु साथ ही उन्हें उस बालक पर इस बात के लिए क्रोध भी आ गया था कि उसने अपनी पत्नी गंगा को अपने बालों से हटकर उनके जल के बहाव को रोक दिया था। इसलिए वह विरोध में उस बालक की तरफ चल पड़े थे, परंतु राजा शांतनु के उस बालक तक पहुंचने से पहले ही वह बालक अंतर्ध्यान हो गया था और गंगा की जलधारा उन्हें अपने विवेक से बहना आरंभ हो गई थी। यह सब देखकर राजा अपने मन में यह संदेश उत्पन्न हो गया था कि कहीं वह बालक वही तो नहीं था जो उनके और देवी गंगा के संयोग से उत्पन्न हुआ था। मन में ऐसा संदेह उत्पन्न होने पर राजा शांतनु ने गंगा नदी के तट पर खड़े होकर देवी गंगा की स्तुति करने लगे और देवी गंगा से प्रार्थना करने लगे। गंगा से प्रार्थना करते हुए बोले कि यदि वह वही बालक है तो उनसे मिलना चाहते हैं। देवी महाराज शांतनु की उस स्तुति से प्रसन्न होकर अपने मनुष्य रूप में उस बालक को अपने साथ लेकर राजा शांतनु के पास आकर मीना और राजा शांतनु के मन में उत्पन्न संदेह को समाप्त करते हुए बोली कि यह आपका वही 8वां पुत्र है देवव्रत, जो मेरे गर्भ से जन्मा था। आपका यह पुत्र देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समान ज्ञानी तथा देवराज इंद्र के समान धनुधर है। आपका पुत्र देवव्रत उन सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है जिन भक्तों और शास्त्रों का ज्ञान विश्राम जी को भी अभी आप इसे अपने साथ ले जाइए। इस प्रकार के व्रत को राजा शांतनु को सौंपकर देवी गंगा उन्हें हक अंतर्धान हो गई थी। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लेकर चले गए थे। इस प्रकार देवराज के आ जाने से हस्तिनापुर वेजी की प्रजा और मंत्री सभी बड़े प्रसन्न हो गए थे और साथ ही वे व्रत का साथ पाकर राजा शांतनु ने शीघ्र ही देवी गंगा के विरुद्ध कामों भी त्याग दिया था और प्रसन्नता पूर्वक राज्यकर्ता प्रारंभ संभालने लगे थे। कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को अपना युवराज बना दिया था। देवव्रत अपने सदाचार और पराक्रम के चलते पहले से ही प्रजा के बीच में लोकप्रिय थे, इसलिए युवराज बनने के बाद देवव्रत ने अपने गुणों से में अपनी सारी प्रजा का दिल जीत लिया था। दोस्तों, हस्तिनापुर के युवराज देवव्रत ने उत्तर से राज्य के बहुत शिकारियों को भली भांति संभालना आरंभ कर दिया था, जिससे राजा शांतनु के पास राज्य की बहुत कम जिम्मेदारियां रह गई थी। इस कारण राजा शांतनु प्रसन्न मन से अक्सर वन में शिकार खेलने चले जाते थे अथवा किसी रमणीय स्थल पर विचरण करने चले जाते थे। इसी तरह एक
दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर विचरण कर रहे थे कि तभी उन्हें बड़ी अद्भुत सुगंध का आभास हुआ। वह अश्वगंध राजा शांतनु के मन को इतनी भा गई थी कि वह अपने चारों तरफ उस वस्तु की खोज करने लगे जिससे वह दुर्लभ सुगंध आ रही थी। इस तरह राजा शांतनु दुश्मनों के बोरे में पता करते हुए यमुना नदी के किनारे रहने वाले निशानों के यहाँ पहुंच गए थे। वहां जाकर प्रदर्शनों को जब यह पता चला कि यहाँ सुबोध निषाद राज की टपनियां सत्यवती के बदन से आती है तो यह सुनकर राजा शांतनु ने बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे और उनके मन में उस सत्यवती को देखने की इच्छा प्रबल हो गई जिसके बदन से ऐसी दुर्लभ सुगंध आती है। जो राजा शांतनु से सत्यवती के बदन से आने वाली सुगंध से ही मोहित हो चुके थे, उन्होंने जब निषाद राज की रूपवती कन्या सत्यवती को देखा तो वह उसे देखते ही रह गए थे और उनके मन में सत्यवती को अपनी रानी बनाने की इच्छा जाग उठी थी। इसलिए रजत शांतनु ने निषाद राज के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारी कन्या सत्यवती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा शांतनु की यह बात सुनकर निषाद राज ने उनसे कहा कि यदि आप मेरी पुत्री सत्यवती के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन देंगे तो ही मैं उसका विवाह आपके साथ करवा सकता हूँ। राजस्थान तरफ अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे और साथ ही वह यह भी जानते थे कि उनका कोई अभी पुत्र देवव्रत के समान उत्तराधिकारी के योग्य नहीं हो सकता है। इस कारण उन्होंने निषाद राज की वह शर्त नहीं मानी और वापस अपनी राजधानी चले आए थे, परंतु वह सत्यवती और सत्यवती के बदन की उस दुर्लभ सुगंध को अपने दिल से नहीं निकाल पाए, जिसके कारण उनके जीवन में एक बार फिर से उदासी छा गई थी। निषाद राज की वह कन्या सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी। उसका जन्म एक मछली के दर्द से हुआ था। मछली के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सत्यवती के बदन से मछली जैसी दुर्गंध आती थी, इसलिए उस समय वह मत्स्य के नाम से जानी जाती थी। उस समय लोग उसके बदन से आने वाली दुर्गंध के कारण उसके पास नहीं आते थे। इस कारण मत्स्यगंधा अपनी उन निशानों के समाज में भी अलग अलग पड़ गई थी। से नदी पार छोड़ने के लिए कहा। मत्स्यगंधा सूर्यास्त हो जाने के बाद भी महर्षि पराशर को नाव में बिठाकर उन्हें यमुनापुर छोड़ने के लिए चल पड़ी। मत्स्यगंधा के नाम अभी यह नदी के बीच में ही पहुंची थी कि तभी बड़ी तेज हवाओं के साथ भीषण वर्षा होने लगी थी, जिससे मत्स्यगंधा की नाव डगमगाने लगी थी। इसलिए मत्स्यगंधा ने अपनी नाव को यमुना नदी के बीच में एक छोटे से टापू पर रोक दिया था। सूर्यास्त हो चुका था, इस कारण चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तभी बारिश के पानी से भीगे हुए महर्षि पराशर के मन में काम वासना जाग उठी। तब उन्होंने आकाश में एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय गठन देखा। महर्षि पराशर एक मोहन ज्योतिष आचार्य थे। ग्रहों के संरक्षण के दौरान एक महान व्यक्ति दुनिया में जन्म लेगा तो महर्षि पराशर ने मत्स्यज्ञ के कहा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। महर्षि की यह बात सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा कि मेरे बदन से तो मछली की दुर्गंध आती है, मुनिवर आप मेरे साथ कैसे समागम कर पाएंगे। तुम्हारे श्री पराशर ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हारे बदन की दुर्गंध को समाप्त कर दूंगा और उसे गंध युक्त बना दूंगा। यह बात सुनकर मत्स्यगंधा उनके साथ समागम करने को राजी हो गई थी। मत्स्यगंधा की राजी हो जाने के बाद क्वारसी पारस के अपने कमंडल से जल को हाथ में लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित कर मत्स्यगंधा के ऊपर डाला तो उसके बदन की दुर्गंध समाप्त हो गई और उसके स्थान पर उसके बदन से अतुल मन को मोह लेने वाली सुगंध आने लगी। मत्स्यगंधा के बदन की वह अश्वगंधा एक योजन तक फैल गई थी। इस कारण ही उसे मत्स्यगंधा के स्थान पर
योजगंधा कहा जाने लगा था। मत्स्यगंधा को योजनगंधा बना देने के बाद महर्षि पराशर ने उसके साथ समागम किया था, जिससे उसे समय योजनगंधा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ था। योजनगंधा का वह पुत्र जन्म लेने के कुछ समय बाद ही 12 वर्ष के बालक के समान हो गया था। उस बालक को जन्म से ही वेदों का संपूर्ण ज्ञान था और सत्यवती का यही बालक आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इन्हें महर्षि वेदव्यास जी ने की इस महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, सत्यवती को मत्स्यगंधा से योजनगंधा बनाकर महर्षि पराशर ने उनके साथ समागम करके वेदव्यास जैसी तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया था। उसके बाद महर्षि पराशर ने अपने तपोबल से सत्यवती को पुनः यह कन्या भ्रूण प्रदान कर दिया था। इसी योजनगंधा सत्यवती पर मोहित हुए हस्तिनापुर के राजा शांतनु उसकी याद में बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता के चेहरे पर जब यह परेशानी के भाव देखे तो उन्हें अपने पिता से उनकी इस परेशानी का कारण पूछा। तब राजा शांतनु ने वृक्ष से कहा कि तुम मेरे एक ही पुत्र हो, कहीं तुम पर कोई विपत्ति आ गई तो हमारे वंश का क्या होगा। बस यही सोचकर मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ। राजा शांतनु देवव्रत को अपनी परेशानी का जो कारण बताया था उससे देवव्रत संतुष्ट नहीं थे, इसलिए देवव्रत अपने सूत्रों से अपने पिता की शीघ्र ही देवव्रत ने अपने गुप्तचरों और राजा के मंत्रियों द्वारा इस बात का पता लगवा लिया था कि उनके पिता की परेशानी का कारण निषाद राज की पुत्री सत्यवती है, जिससे उनके पिता राजा शांतनु विवाह करना चाहते हैं। जो तिब्बत को यह भी पता चला कि निषाद राज ने उनके पिता के सामने यह शर्त रखी थी कि यदि वह सत्यवती के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे तो ही उनकी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके साथ हो सकता है। इसलिए देवव्रत 100 वर्ष और निषाद राज को यह समझाने की कोशिश की थी कि एक निषाद राज को इस बात से संतुष्टि क्यों नहीं है कि उसकी पुत्री का विवाह यदि राजा शांतनु के साथ हो जाएगा तो उसकी पुत्री हस्तिनापुर की रानी बन जाएगी। निषाद राज ने व्रत की बात सुनकर उनसे कहा कि सत्यवती लोगों और उन्होंने भी मुझे बार बार यही संदेश भेजा है कि मेरी पुत्री का विवाह राजा शांतनु के साथ ही करना है। इसी कारण मैंने सत्यवती के इच्छुक देवर्षि असित को भी विवाह के लिए मना कर दिया है। सत्यवती का पालन पोषण करने के नाते मैं भी सत्यवती का पिता ही हूँ और मेरी यह शर्त है कि हस्तिनापुर का राज्य मेरी पुत्र को मिले। निषाद राज की आवाज सुनकर देवराज तुमसे कहते हैं कि मैं शपथ ले हूँ, यह विश्वास दिलाता हूँ कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। देवव्रत की आवाज सुनकर निषाद राज उनसे कहते हैं कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, परंतु भविष्य में आपके पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन भी तो सकते हैं। निषाद राज की आवाज सुनकर देवराज बड़ी दुविधा में पड़ गए थे। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह निषाद राज को विश्वास कैसे दिलाए, जिससे उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए निषाद राज के सामने सभी देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे। तब देवताओं ने देवव्रत की यह दुष्कर प्रतिज्ञा सुनकर यह कहा था कि ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म होना चाहिए। तभी से देवव्रत को भीष्म के नाम से पुकारा जाने लगा था। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा सुनने के बाद निषाद राज बहुत संतुष्ट हो गए थे और तब देवव्रत सत्यवती को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले आए थे और सत्यवती को अपने पिता राजा शांतनु के सौंप दिया था। दोस्तों, राजा शांतनु अपने लिए अपने पुत्र का यह त्याग देखकर थोड़े ही प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को यह वरदान दिया था कि वह जब तक जीना चाहेंगे तब तक मृत्यु की उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। मृत्यु उससे पूछकर ही उस पर अपना प्रभाव डालती पाएगी। दोस्तों, हस्तिनापुर की रानी बनने के बाद सत्यवती ने 2 पुत्रों को
जन्म दिया, चित्रांग और विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। यह दोनों ही राजकुमार बड़े ही होनहार और पराक्रमी थे। सत्यवती को इष्ट पुत्र चेतराम गणेश अभी युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किए थे, तभी राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए थे। तब शिव ने सत्यवती की समाप्ति से उनके ज्येष्ठ पुत्र चित्रांग गद्दी पर बिठा दिया गया था। इसके आगे की वीडियो हम अगले पार्ट पर देखेंगे। राधे राधे, जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।